Hello and welcome to the paper solution of NMTC Junior Level Class 9, 10, 10 में श्याम सुंदर पारिक। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ a, b, c आर रियल नंबर सच डेट पोलिनोमियल x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज द क्यूब ऑफ x प्लस c। कह रहा है कि ये इसका क्यूब है। तो अगर आप x प्लस सी का जब आप क्यूब करते हो तो क्या आता है? x प्लस सी का क्यूब करते हो तो x क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3x स्क्वायर सी प्लस 3x सी स्क्वायर। और आप कंपेयर करते हो इसको दूसरे वाले पोलिनोमियल से x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। तो देखो x स्क्वायर का जब आप कोफिशिएंट कंपेयर करते हो तो यहाँ से x स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें क्या है? 3c है ना। और यहाँ से x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 6। तो यहाँ से c की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाती है? 2। फिर आप x का कोफिशिएंट कंपेयर करते हो, x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है? 3c स्क्वायर इसमें, और इसमें x का कोफिशिएंट कितना है? a। तो 3c स्क्वायर इक्वल टू a। तो c की यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना था? 4। यहाँ से आपके पास में a की वैल्यू कितनी आ जाती है? 12। और b यानी कांस्टेंट b इक्वल टू मतलब c क्यूब, यानी b इक्वल टू सी की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो अब देखो a b c की तीनों की वैल्यू मिल गई। क्या कह रहा है ये? a प्लस बी प्लस सी इज डिविजिबल बाई 13। अब देखो a प्लस बी प्लस सी आ कितना रहा है आपके पास में? 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 8 22। क्या 22 में 13 का डिवाइड होता है? क्या नहीं होता है? इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? a प्लस बी इक्वल टू 11c। a प्लस बी कितना है? 12 प्लस 8 कितना हो गया? 20 इक्वल टू 11c। 22 नहीं हो रहा, बी भी ऑप्शन नहीं है। a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b सही है। b इज ग्रेटर देन c, b इज ग्रेटर देन c नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सी भी नहीं होगा। डी क्या कह रहा है? a प्लस बी प्लस सी इज डिविजिबल बाई 22। a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है? सॉरी, a प्लस बी प्लस सी इज डिविजिबल बाई 11। और यहाँ पर क्या आ रहा है? a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है? 22। 11 से डिविजिबल है कंप्लीटली 2 टाइम, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इन ए एडजॉइनिंग फिगर ए बी इक्वल 9 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 8 सेंटीमीटर, ए डी इज द मीडियन, एंगल सी इक्वल टू 40 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल ए डी बी इन डिग्रीज। देखो आप दो तरीकों से क्वेश्चन कर सकते हो। आपके पास में ए बी कितना गिवन है? 9 गिवन है, ए सी कितना गिवन है? 7 गिवन है, और बी सी कितना गिवन है? 8 गिवन है। यस और नो। और यहां से जब आप एरिया निकालते हो कंप्लीट का हेरोन से निकाल करके, फिर आप ये मीडियन है डी इसका, तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया है ये टोटल एरिया का क्या होता है? हाफ। इससे आप तीसरी वाली साइड फाइंड आउट कर सकते हो। एक दूसरा तरीका हम यूज करते हैं, वो उसमें अपन बोलते हैं कि आपके पास में ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी इन दोनों साइडों के स्क्वायर का सम इक्वल ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इन दो साइडों का सम आपके पास में ए डी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर के सम के क्या आता है? स्क्वायर के सम के ट्वाइस होता है। तो यहां से आपके पास में ए बी स्क्वायर, ए बी कितना दे रखा है? 9, 9 स्क्वायर प्लस ए सी कितना दे रखा है? 7 स्क्वायर इक्वल टू ए डी, ए डी आपके पास में नहीं दे रखा, लेकिन सी डी, सी डी ये 8 है तो सी डी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि ये मीडियन है। ए डी स्क्वायर प्लस सॉरी 4 स्क्वायर। तो यहां से आपके पास में हो जाएगा ये 9 का स्क्वायर 81 प्लस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 2 माइनस 16 इक्वल ए डी स्क्वायर। तो यहां से आप ए डी स्क्वायर की जो वैल्यू निकालोगे वो आपके पास में आएगी 49। तो ए डी आपके पास में कितना हो जाएगा? 7। तो ए डी आपके पास में 7 आ गया है ना। ये वाली साइड आपके पास में 7 आ गई। तो यहां से अगर अपन एक चीज नोटिस करेंगे, क्या ये भी 7 आ गया और ये 7 था, इसका मतलब ट्राइंगल कौन सा हो गया? आइसोसेलेस। तो ये भी वाला एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा? 40। अगर ये 40 है, ये 40 है, तो आपके पास में ये एंगल कितना हो जाएगा? 100। ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से आपके पास में ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0
एंड एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ के क्या होगी। देखो अपन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 को क्या लिख इक्वल टू 0 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 6x। दोनों तरफ क्या करो आप x से डिवाइड कर दो, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, x से डिवाइड करने पर x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, -6। एक इक्वेशन ही हो जाएगी। अगेन इसमें क्या करो, इस इक्वेशन में ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो और नीचे से भी आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे न्यूमरेटर से तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे से अगर आप 3x स्क्वायर कॉमन ले लो एक्चुअली में, तो ये हो जाएगा आपके पास में x प्लस के अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन एक्स, है ना, इक्वल कितना हो जाएगा 2। अब आपको जो वैल्यू पता है वो रख दो। देखो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पर बचा 1 अपॉन 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपने निकाला था, यहाँ से निकाल सकते हो आप, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपके पास में हो जाएगा 34। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के आप इसकी वैल्यू निकालोगे। अब यहाँ पर पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो कितना हो गया 34 प्लस के एज इट इज अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाली आपने, कितना आया -6 प्लस के अपॉन 3 इक्वल आपके पास में कितना हो गया, ये 2। तो जब अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर जो आपके पास में के की वैल्यू आती है वो आती है 70, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 49 प्लस क्यूब रूट ऑफ 42 प्लस क्यूब रूट ऑफ 36, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो अगर आप इसको नोटिस करोगे तो जो x है ये क्या है, 7 का स्क्वायर है ना, क्यूब रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ, इसको छोड़ो एक बार, इसको देखो ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ 6 स्क्वायर। तो देखो ये कितना आ रहा, 7 इंटू 6 कितना था 42, तो आप 42 को 7 इंटू 6 लिख दो, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा आपके पास में, अगर आप इसको अज्यूम करोगे यानी क्यूब रूट ऑफ 7 को, क्यूब रूट ऑफ 7 को अगर आप बी अज्यूम करते हो एंड क्यूब रूट ऑफ 6 को आप सी अज्यूम करते हो, तो ये हो जाएगा आपके पास में बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अंडरस्टूड। अब देखो ये आपके पास में क्या हो गया x, तो आपको पता है एक आइडेंटिटी बी क्यूब माइनस सी क्यूब क्या होता है, बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो यहां से आपके पास में बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाता है, बी क्यूब अपॉन बी क्यूब माइनस सी क्यूब अपॉन बी माइनस सी, तो x की वैल्यू हो जाएगी बी क्यूब माइनस सी क्यूब अपॉन बी माइनस सी। अब देखो बी क्यूब माइनस सी क्यूब, बी ये रहा तो बी का क्यूब कितना हो जाएगा 7 और सी का क्यूब कितना हो जाएगा 6, तो बी क्यूब माइनस सी क्यूब कितना हो गया 7 माइनस 6 और अपॉन बी क्यूब माइनस सी क्यूब यानी वही क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस क्यूब रूट ऑफ 6। इसके बाद में आप दोनों तरफ क्या कर दो, इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो ये हो जाएगा x का रेसिप्रोकल 1 अपॉन एक्स और ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस क्यूब रूट ऑफ 6 अपॉन 7 माइनस 6 कितना हो गया 1, दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में क्यूब रूट ऑफ 7 का क्यूब करोगे तो 7 माइनस क्यूब रूट ऑफ 6 का क्यूब हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 3ab, ab मतलब 3 टाइम्स रूट क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 6 मतलब क्यूब रूट ऑफ 42 इंटू a प्लस बी यानी b प्लस सी की आपके पास में वैल्यू क्या हो जाएगी b माइनस सी, b माइनस सी कहाँ गया, यही था b माइनस सी आपके पास में
1/x यही आएगा b माइनस सी, तो ये 1/x हो गया। तो यहां से आपके पास में हो जाएगा ये 1/x क्यूब इक्वल 7 माइनस 6 कितना हो गया 1 माइनस 3 इंटू 42 का क्यूब रूट ऑफ 43 x, और यहाँ पर x किस में आ गया, ये डिनोमिनेटर में। ओके, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में x क्यूब माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 42। तो हमें यहां से और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, यहां से सेपरेट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 42। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 42, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी। ये आपके पास में क्या है, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी है, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। बी सी पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, यानी ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इफ सी आर इक्वल टू 4 एंड सी आर, ये कितना दे रखा है 4 दे रखा है, एंड क्यू सी इक्वल टू 12 और क्यू सी कितना दे रखा है 12, देन पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, आपको पी क्यू की लेंथ निकालनी है। यानी पी क्यू क्या हो गया, अगर इसको आप ए मानोगे और इसको आप बी मानोगे तो एक्चुअल में हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, आपके पास में बी की निकालनी है। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखिए इसको, देखो एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास, बी सी इंटू सी डी इक्वल सी आर इंटू क्यू सी। ये सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर यूज की जाती है, उनके जो रेशियोज होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। तो बी सी आपके पास में कितना हो जाएगा ए, और सी डी भी कितना है ए, तो ये ए इंटू ए क्या हो गया ए स्क्वायर इक्वल सी आर इंटू क्यू सी 4 इंटू 12 कितना हो जाएगा 48। तो आपके पास में ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 48। इसके बाद में अगेन आप यूज करोगे प्रॉपर्टी, तो एक बार और यूज करोगे इसी प्रॉपर्टी को कि ए बी इंटू ए डी इक्वल ए पी इंटू ए क्यू। सिमिलर ट्राइंगल के हिसाब से ही, अगर ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उनके रेशियो सेम होते हैं, अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है ए इंटू ए डी आपका हो जाएगा 3a इक्वल ए पी की वैल्यू b इंटू ए क्यू कितना हो जाएगा 2b। तो यहां से हो जाएगा ये 3a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब a स्क्वायर की वैल्यू कितनी रही 48, तो 3 इंटू 48 इक्वल टू 2b स्क्वायर। यहां से ये कट करेंगे 24 टाइम b स्क्वायर कितना हो गया 72। तो b की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 6√2। अब देखो 6√2 इसमें कहीं पर भी नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होता कितना है 6√2, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया बोनस हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन को आपके बोनस मार्क्स मिलते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क बी ए सी। ये आर्क बी ए सी का ए मिड पॉइंट है, इसका मतलब यहां से अगर इनके पास में कोड का भी एक, यहां से दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। ए बी इक्वल टू 15 दे रखा है, ये 15 दे रखा है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास में 15 हो जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ ए ई, हमको वैल्यू निकालनी है आपके पास में ए ई की। तो देखो अगर आप इसको इस एंगल को x मानोगे तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा x, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ए बी इक्वल टू ए सी के कारण से। इसको अगर आप z मानोगे और इसको क्या मान लो आप y मान लो। अब क्या करो b को e से ज्वाइन कर दो एक बार, और एक बार c को e से ज्वाइन कर दो। तो अगर आप सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाते हो तो उस हिसाब से आपके पास में ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। ये y है तो ये भी कितना हो जाएगा y, और
ये x है तो ये भी आपके पास में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर या दूसरी वाली प्रॉपर्टी आप यूज करो तो देखो, एक सेम कोड से बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास में, x हो जाएगा। और यहां से ये y है, इस कोड से अगर देखा जाए, ई सी कोड से अगर देखा जाए तो ए पर वाई जा रहा है, तो ई सी कोड से ही बी पर कितना जाएगा आपके पास में, वाई जाएगा। और अगर ये x है ये z है तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से ये कितना हो गया आपके पास में, x प्लस जेड हो गया। तो अब आप ट्राइंगल कंपेयर करो, इन ट्राइंगल ADC, ADC ये वाला ट्राइंगल एंड AED, AED सॉरी AEC, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ADC और AEC। क्यों? क्योंकि हमें AE की लेंथ निकालनी है। तो यहां से अगर आप कंपेयर करते हो तो एंगल ADC कितना आ रहा है, x प्लस जेड, और ACE ये z है तो ये भी z हो जाता है ना। अगर ये वाला एंगल z है इस आर्क से, इस कोण से, तो ये भी कितना होता है z। तो ये भी आपके पास में एंगल ACE भी कितना हो जाएगा, x प्लस जेड। तो ये दो एंगल इक्वल हो गए, एक तो ये हो गया। दूसरे आपके पास में एंगल ACD, ये वाला, अगर ये दोनों इक्वल है और ये किसके इक्वल है, ACE की, सॉरी ये आपके पास में इक्वल हो गया AEC के, ACE वाला किसके इक्वल हो गया, एंगल AEC के। तो आपके पास में एंगल ACE इक्वल हो गया एंगल AEC। अंडरस्टूड। तो यहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो ट्राइंगल CDA किसके सिमिलर आ जाएगा, ट्राइंगल ECA के। ये दोनों ट्राइंगल CDA और ट्राइंगल ECA ये सिमिलर हो गए। और सिमिलर ट्राइंगल के साइड्स के जो रेशियो रहते हैं वो आपस में क्या रहते हैं, इक्वल। तो AC अपॉन AD इक्वल हो जाएगा आपके पास में AE अपॉन AC। पुट करोगे यहां से, ये हो जाएगा 15 अपॉन 10, है ना, ये 15 दे रखा है और AD कितना दे रखा है आपके पास में, 10 दे रखा है, इक्वल AE फाइंड आउट करना है और ये AC दे रखा है 15। तो यहाँ से AE की आपके पास में आ जाएगा 225 अपॉन 10 यानी 22.5। तो यहाँ से आपके पास में ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 22/5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 राइज टू पावर x प्लस 27 राइज टू पावर x अपॉन 12 राइज टू पावर x प्लस 18 राइज टू पावर x इक्वल 7/6। देन द रियल नंबर ऑफ रियल नंबर्स, कि कितने रियल नंबर इसके लिए सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, न्यूमरेटर से 8 राइज टू पावर x कॉमन ले लो। तो यहां से हो जाएगा ये 1 प्लस 27 अपॉन 8, 27 राइज टू पावर x अपॉन 8 राइज टू पावर x अपॉन नीचे से 12 राइज टू पावर x कॉमन ले लो। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 18 राइज टू पावर x अपॉन 12 राइज टू पावर x इक्वल कितना आया, 7/6। देखो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2/3 राइज टू पावर x, होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ से आपके पास में ये कट जाएगा 4 की टेबल से 2 टाइम और ये 4 कट जाएगा 4 की टेबल से 3 टाइम। तो 2/3 बेस पावर सेम है तो आप पावर सेम लिख सकते हो। और इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 27/8 को आप लिख सकते हो, 27 किसका क्यूब है 3 का, 8 किसका क्यूब है 2 का, तो इसको लिख सकते हो आप 3/2 राइज टू पावर x। और इसी तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 18/12। ये कट जाएगा 18/12 कितना हो जाएगा आपके पास में 3/2। तो 3/2 राइज टू पावर x इक्वल 7/6।
सॉरी ये हो जाएगा 3/2 राइज टू पावर 3x, है ना। इसके बाद में जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास में हम 3/2 राइज टू पावर x को क्या मान लेते हैं, t एज्यूम कर लेते हैं एक बार। तो इसको जब अपन t एज्यूम करेंगे तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 है तो ये हो जाएगा 1/t राइज टू पावर x है तो 1 ही आएगा, इंटू 1 प्लस 3/2 राइज टू पावर x को t माना तो ये हो गया आपके पास में t³ 1 प्लस t इक्वल 7/6। तो यहां से ये हो जाएगा 1/t। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a³ प्लस b³ a प्लस b क्या हो जाता है, आइडेंटिटी पता होगी आपको यूज किया तो, a³ प्लस b³ क्या होता है, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो a³ प्लस b³ ये रहा अपॉन a प्लस b ये रहा, तो यहाँ से हो जाता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर माइनस t, ओके, इक्वल कितना आया 7/6। और इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा तो ये हो जाएगा आपके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 13t प्लस 6 इक्वल 0। फैक्टर करोगे इसके और सिंप्लीफाई करोगे तो t आ जाएगा 3/2, एक t की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब क्या करना है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आगे अपन सोल्व करेंगे। हमने देखो t की वैल्यू आई 3/2 एंड 2/3। अपन ने t किसको माना था, t माना था 3/2 राइज टू पावर x, तो यहां पर रख दो। तो पहली केस अगर 3/2 इक्वल टू 3/2 राइज टू पावर x रखोगे तो अगर 3/2 राइज टू पावर x कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 1, और 2/3 इक्वल 3/2 राइज टू पावर x रखोगे तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 राइज टू पावर -1 इक्वल टू 3/2 राइज टू पावर x, x की वैल्यू कितनी आएगी -1। तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब द नंबर ऑफ रियल नंबर कितने हो जाएंगे आपके पास में, 2 हो जाएंगे, जो इसको क्या करेंगे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन डिलीट है। 9th वाला देखो, x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 4 यहां से, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू 26। एक बार आप इसका स्क्वायर करो, x माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई राइज टू पावर 4 माइनस 2xy स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना देगा 26, एक्स स्क्वायर प्लस वाई राइज टू पावर 4 कितना देगा 26 माइनस 2xy स्क्वायर इक्वल टू 16। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो xy स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 5। अब इसके बाद में इसने क्लियर कट बोला है कि आपके पास में x और y क्या है, इंटीजर है। तो x और y स्क्वायर यानी इस तरीके से वैल्यू मानो कि आपके पास में क्या है 5, तो इनके फैक्टर करेंगे तो क्या था 5 × 1 और 1 × 5, यही हो सकता है। x की वैल्यू अगर आप -1 लोगे तो इसकी वैल्यू -5। आपको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, अंडरस्टूड। और -5 × -1, तो ये दो रिजल्ट तो हो ही नहीं सकते। अब तो यहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता है कि y स्क्वायर कितना आ सकता है, 5 नहीं हो सकता, क्योंकि y स्क्वायर 5 होगा तो y क्या हो जाएगा आपकी इरेशनल हो जाएगा, और हमें क्या चाहिए इंटीजर चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू मानो आप 5 और y स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो y स्क्वायर 1 होगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी +-1 होगी कि नहीं होगी, है ना। y की वैल्यू क्या हो जाएगी +-1। तो आपके पास में कितने पेयर बन गए, एक तो बन जाएगा 5 1 का और एक बन जाएगा 5 -1 का, तो टोटल पेयर बन जाएगा आपके पास में 2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द 3 इक्वल स्क्वायर्स आर प्लेस्ड, द स्क्वायर्स आर यूनिट स्क्वायर
द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सबसे पहले हमें चीज समझनी होगी कि ये यूनिट स्क्वायर क्या होते हैं। यूनिट स्क्वायर मतलब ऐसे स्क्वायर जिनका एरिया 1 होता है। एरिया 1 होगा तो इसका मतलब उसकी साइड भी कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ से आपके पास में अगर इसको नाम दोगे तो ये भी 1, ये सारे के सारे कितने हो जाएंगे आपके पास में 1 हो जाएंगे। ये अपन को ध्यान में रखना है। अब शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो देखो अगर आप इस रीजन का एरिया निकालने की कोशिश करते हो इस ट्राइंगुलर पार्ट का, यहाँ से 90 डिग्री है तो इसका एरिया कितना हो जाता है हाफ इंटू 2 इंटू 1 यानी 1। 1 में से ये माइनस होगा ये वाला, तो कुछ भी अगर माइनस हुआ मान लो तो वैल्यू तो 1 से लेस ही आएगी। इसका मतलब 1 से जो ग्रेटर वाली वैल्यू है ए और सी, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके पास में क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब इसका मतलब हमें इसका एरिया इसकी हाइट निकालनी है ना, क्योंकि बेस हमारे पास में 1 है ही है। तो कैसे निकालेंगे इसकी हाइट, देखो इसकी हाइट निकालने के लिए अगर आप इसको 1 माना इसको भी 1 माना और यहां से ये 1 होता है तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास में ये जो लेंथ आएगी ये आपके पास में आ जाती है 1/2 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। ये 1/2 है तो ये भी कितनी होगी आपके पास में 1/2। ओके ये 1 है ही है तो आपके पास में ये जो टोटल लेंथ होगी यहाँ से ये हो जाएगी 3/2। यहां से आप एंगल क्या अज्यूम कर लो थीटा, कुछ भी अगर अज्यूम करोगे ये 1 है। अब देखो यहां से ये वाला एंगल इक्वल है, यहाँ से ये z बन रहा है यहाँ से है ना, लाइन एक पैरेलल होगी आपके पास में स्क्वायर है इसलिए। तो यहाँ से ए एक कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी और ए कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर ट्राइंगल है तो उनकी हाइट क्या होगी इक्वल। तो देखो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 3x और ये हाइट कितनी हो जाएगी 2x। तो 3x प्लस 2x कितना हो गया, ये टोटल 1 हो जाएगी। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 1/5। x की वैल्यू 1/5 आएगी तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5। अंडरस्टूड। अब इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा जो इसका हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका हो जाएगा हाफ इंटू बेस 1 हो जाएगा, हाइट हो जाएगी 2/5। तो 2 से 2 कट जाएगा कितना आएगा 1/5। और हमने पहले निकाला ही है इस ट्राइंगल का एरिया, तो 1 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा 4/5। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्या कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर AB is the diameter of the circle given triangle angle BAC equal to 20 degree, AEB equal to 56 degree, then the measure of angle BCD हमें निकालना है एंगल BCD, इसका मेजर निकालना है ना। तो देखो यहाँ से अगर आप A से D को ज्वाइन कर देते हो तो आपके पास में ये वाला एंगल AB डायमीटर है तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। और अगर आप दोनों ट्राइंगल को वापस वही चीज है अगर आप कंपेयर करते हो तो ये एंगल 90 है, इधर से ये वाला एंगल 90 है। अगर ये वाला एंगल x होगा तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपके पास में x। तो अगर आप ट्राइंगल ADE में लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो 20 डिग्री प्लस x प्लस 90 प्लस 56 कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। यहाँ से सोल्व करोगे x की वैल्यू कितनी आएगी आपके 14 डिग्री आएगी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा 14 डिग्री। नेक्स्ट क्या कह रहा है द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर सच दैट 1 इज लेस देन इक्वल टू m, n is greater than equal to 100 and the m rise to power n and n rise to power m leaves a remainder 1 when divided by 4 is। देखो अगर 4 से डिवाइड किया जाता है रिमाइंडर 1 बचता है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है यानी 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 है ना। और अदर आप देखा जाए या तो एक तो ये हो गया m की फॉर्म में लेंगे, एक n की फॉर्म में लेंगे तो क्या हो जाता है 4q प्लस 1q यानी q डेज एंड 4q डेज प्लस 3। यहाँ पर m की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, n की वैल्यू 100 से लेस है तो इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी 625 इंटू 25 और इसकी हो जाएगी आपके पास में 625 पॉसिबिलिटी जो आपके पास में ऑर्डर पेयर की। तो टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा 1250। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है द नंबर ऑफ ऑर्डर्स पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग द
इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल 3x प्लस 16। देखो इंटीजर की फॉर्म में है सारे के सारे, इसका मतलब जो आपके इसको कंपेयर करोगे एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर में आएगी। तो देखो क्या हो सकता है, या तो ये इक्वल हो जाए एंड ये इक्वल हो जाए एक तो, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक्स स्क्वायर 16 हो जाए और 4y इक्वल टू कितना हो जाए 3x हो जाए। दोनों से आप केस लेके देख लो। केस वन लोगे तो अगर आपने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 लिया तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 4 आती है, लेकिन हमें कौन से लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4। और यहां से इनको करोगे तो 4 y इक्वल टू कितना हो गया 3x, x की वैल्यू रखोगे यहाँ से 4y इक्वल टू 3 इंटू 4, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो केस वन में x की वैल्यू 4, y की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 3। सेकंड आप अज्यूम करते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x, तो कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, एक x की वैल्यू आएगी 0, एक x की वैल्यू आएगी 3। तो इसमें रखोगे आप 4y इक्वल टू 16, तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 4 आएगी। तो देखो अब आपको पता है कि x और y पॉजिटिव इंटीजर है, तो x की वैल्यू 0 रखने पर आपके पास में y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 रखे y की वैल्यू 4, और x की वैल्यू 4 रखने पर y की वैल्यू 3। लेकिन आपने कहा कि पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब x की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, तो ये तो होगा नहीं, इसका मतलब कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आपके पास में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन a प्लस बी प्लस ए बी प्लस 2 स्क्वायर प्लस a माइनस ए बी प्लस 2 माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बी स्क्वायर रिड्यूस टू। देखो इसका सबसे बढ़िया तरीका जब आपको रिड्यूस करना तो वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर a अगर आप 1 रख दो, b 1 रख दोगे, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आती है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 1 प्लस 2 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर यानी 1। तो सिंप्लीफाई करोगे तो 2 3 5 का कितना हो गया 25 प्लस ये कट जाएगा, ये आएगा 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा 4, तो 25 माइनस 3 22 हो जाएगा। अब किसमें आप ए और बी की वैल्यू पुट करने पर 22 आ रहा है, अगर ऑप्शन ए के अंदर पुट करते हो तो ऑप्शन ए में पुट करते हो तो ए की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 9 4 जा कितना होगा 36, ऑप्शन ए नहीं होगा। इसमें अगर आप पुट करोगे ए की वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 9 2 जा 18 प्लस ये 1 प्लस 4 कितना होगा 22, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो रहा है। एक बार सी और डी भी चेक कर लेते। सी में a इक्वल टू 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी नहीं होगा। डी क्या हो रहा है 2 इंटू 1 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 4 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो डी भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी में सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद में कह रहा है 15 द सम ऑफ 1 प्लस 4 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7। देखो ये तो आपके पास में क्या आ रहा है नेचुरल नंबर आ रहा है, और ये क्या कितना आ रहा है अगर आप देखोगे तो ये तो आ रहा है n, यानी लास्ट टर्म जो आएगी आपके पास n टर्म की बात की जाती है, और ये इंटू ये देखो आपके पास में 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 इंटू 3 प्लस 1, सॉरी 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 इंटू 4 प्लस 1, यानी ये आपके पास में जो टर्म है ये है 3n प्लस 1। ओके, अब ये कह रहा है कि 49 टर्म क्या होगी, तो अगर आप इसमें 49 रखोगे तो n की वैल्यू क्या कर दो 49 टर्म का सम निकालना है, तो n इक्वल टू 49 पुट करोगे इसमें, तो सम ऑफ n इंटू 3n प्लस 1 सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n, सम ऑफ 3n स्क्वायर प्लस 3n। इसको आप लिख सकते हो सम ऑफ 3n स्क्वायर प्लस 3 सॉरी हाँ यहाँ से सम ऑफ 3n स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास में सम ऑफ n।
तो सम ऑफ एन स्क्वायर कितना होता है, सम ऑफ एन स्क्वायर करते हैं तो एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस सम ऑफ एन होता है एन एन प्लस वन अपॉन टू। तो देखो यहां से ये कट गया। अब आप देखो एन एन प्लस वन एन एन प्लस वन कॉमन आ रहा है, एन एन प्लस वन कॉमन आया, यहां से क्या बचा टू एन प्लस वन और प्लस अगर आप सोल्व करोगे तो यहां से ये बच जाता है टू एन प्लस टू, है ना, अपॉन टू। एन एन प्लस वन टू एन प्लस, अरे यार क्या कर दिया। तो देखो ये तो हो जाएगा आपके पास में एन एन प्लस वन यहां से आ गया कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा आपके पास में एन प्लस वन, और इसको आप सोल्व करोगे तो यहां से ये हो जाएगा एन, ओके। प्लस वन अपॉन टू, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा एन एन प्लस वन का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हो, एन की वैल्यू कितनी है 49, यहाँ पे पुट करेंगे तो 49 इंटू 49 प्लस वन का स्क्वायर यानी 49 इंटू 50 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 1225 122500, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ द इक्वेशन एक्स क्यू प्लस ए एक्स प्लस जीरो एंड एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये वाला जो आपके पास में क्वेश्चन है ये बोनस है क्योंकि इसमें आप ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल सकते। 17 कह रहा है इफ ए बी सी डी आर द पॉजिटिव रियल सच डेट ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी वन देन द मैक्सिमम वैल्यू। देखो अगर आप पुट करोगे कैसे भी सिंपल करोगे तो आपके पास में जो मिनिमम वैल्यू आती है वो तो आपके पास में सोल्व करते हो तो 10 आती है। अब मैक्सिमम बता नहीं सकते, तो कई बार कुछ कहते हैं कि इनफाइनाइट आती है इसके अंदर, लेकिन एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं की जा सकती। तो अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन बोनस जाना चाहिए, बाद में क्या होता है, वरना इनफाइनाइट तो इसका करेक्ट आंसर है ही है क्योंकि आप कितनी भी वैल्यू इस तरीके से पुट कर सकते हो और कुछ भी आंसर आ सकता है। आप डी आप बहुत हाईएस्ट वैल्यू ले लो, ए बी सी आप लिस्ट वैल्यू ले लो तो इनफाइनाइट आंसर आ सकता है। मिनिमम 10 हो सकती है, मैक्सिमम नहीं बताया जा सकता, इसलिए इनफाइनाइट आंसर माना जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है सम ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर n फॉर विच एन एन प्लस वन इज ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो उसने कहा कि एन एन प्लस वन आपका क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर की बात करना चाहिए। तो n अगर इवन होगा तो n प्लस वन क्या होगा, ओड होगा। तो ऐसी दोनों परफेक्ट स्क्वायर इसकी पॉसिबिलिटी है, n की वैल्यू जीरो ले लो, n प्लस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई भी ऐसा पेयर नहीं बन रहा, तो एग्जैक्ट आंसर नहीं हो सकता, इसलिए मतलब ये भी आपका ऑप्शन क्वेश्चन है जो वो किस में चला जाता है, बोनस में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कह रहा है P इज ए पॉइंट इनसाइड ए स्क्वायर ABCD सच डेट P इक्वल टू PB इक्वल टू PC। तीनों डिस्टेंस आपके पास में सेम है फ्रॉम P फ्रॉम CD, ओके। ये वाली डिस्टेंस तीनों सेम है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल PAB टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD इज m अपॉन n। अगर इसका रेशियो m अपॉन n आता है तो हमें n प्लस n की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो देखो अगर आपने ये a माना, ये a माना और ये भी आपके पास में a आती है, तो ये आइसोसिस ट्राइंगल है। जब आप इसको प्रोड्यूस करोगे है ना इधर से, तो ये आपको पता है ना कितना हो जाएगा, अगर इसको आप वन एज्यूम कर लेते हो एक बार के लिए, है ना, रेशियो ही तो निकालना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास में लेंथ कितनी हो जाती है 1/2, ओके। फिर आप क्या करो, इस ट्राइंगल के अंदर आप लगा दो प्रॉपर्टी दैट इज द हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
तो यहाँ से करोगे तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगी आपके पास में इसको सोल्व करते हो यहाँ पर, तो टोटल 1 है, ये आपका a है तो ये 1 माइनस ए, एक सेकेंड, टोटल 1 है आपका। तो अगर ये पार्ट a हो गया तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 1 माइनस ए। तो इसमें आप लगाओ प्रॉपर्टी, तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी, ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर। तो सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू आपके पास में सिंप्लीफाई करोगे तो कितनी आएगी, 5/8 है। तो 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/8। ओके, अब ये कह रहा है कि एरिया ऑफ PAB अपॉन एरिया ऑफ ABCD। आपने इसको यूनिट स्क्वायर माना तो ABCD का एरिया तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एरिया ऑफ PAB मतलब हाफ इंटू बेस कितना है आपके पास में 1 इंटू हाइट आपके पास में 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 3/8। तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/16। अब 3/16 ये आ रहा m/n, तो m प्लस n कितना हो जाएगा, 3 प्लस 16 इक्वल टू 19। तो आपका m प्लस n कितना आ जाएगा, 19 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द स्क्वायर द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये दो इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स आ रहे, उन रूट्स का सम कितना होगा वो हमको करना है फाइंड आउट। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, पहले इस इक्वेशन को सोल्व करते, इसको आप लिख सकते हो 4 राइज टू पावर x अपॉन y इक्वल 32 इंटू 8 राइज टू पावर y अपॉन x। सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 राइज टू पावर 2x अपॉन y, और 2 राइज टू पावर ये होता है आपके पास में 5, 2 राइज टू पावर 5 इंटू 2 राइज टू पावर 3y अपॉन x, 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से ये कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन y इक्वल 5 प्लस 3y अपॉन x। ओके, इसको आप दे दो इक्वेशन 1। अनोदर इसको सोल्व करोगे, ये हो जाएगा 3 राइज टू पावर x अपॉन y इक्वल 3 इंटू 3 राइज टू पावर 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस y अपॉन y। ओके, तो ये इसमें ऐड करोगे तो यहाँ पर प्लस 1 आ जाएगा, ये यहाँ से हटेगा तो हो जाएगा x अपॉन y इक्वल 2 इंटू 1 माइनस y प्लस y अपॉन y। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो x इक्वल टू 2 माइनस 2y प्लस y। तो सिंप्लीफाई करोगे तो x प्लस y यहाँ से कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ से कोई भी एक वैल्यू उठा के उसमें पुट कर दो, तो x इक्वल टू मान लिया हमने y माइनस 2 रखा आपने, है ना, सॉरी x इक्वल टू 2 माइनस y आपने यहाँ पर रखा, तो 2 इंटू 2 माइनस y अपॉन y इक्वल 5 प्लस 3y 5 प्लस 3y अपॉन x की वैल्यू क्या रख दिया 2 माइनस y। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो एक काम करो, आप 2 माइनस y अपॉन y इसको आप t मान लो। तो यहाँ से 2 माइनस y अपॉन y को आपने क्या एज्यूम किया, t एज्यूम किया। तो ये हो जाएगा आपका 2t इक्वल 5 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन टी, यहाँ पर उल्टा हो गया इसका। तो ये इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी 2t स्क्वायर माइनस 5t एंड माइनस 3 इक्वल 0। सोल्व करोगे तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी आपके पास में 3 एंड माइनस 1/2। एक बार 3 रख दो तो 2 माइनस y अपॉन y इक्वल टू t की जगह क्या रख दिया 3,
तो सिंप्लीफाई किया तो y की वैल्यू आ गई 1/2, y की वैल्यू 1/2 आती है, y की वैल्यू 1/2 इसमें पुट करने पर x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाती है 4। अगेन आपने 2 माइनस वाई अपॉन वाई इक्वल कितना रखा 1/2, y की वैल्यू कितनी आ जाती है 4, y की वैल्यू 4 अगर आप इसमें पुट करोगे तो यहां से x की वैल्यू गलत कर दिया आपने, 2 माइनस वाई अपॉन वाई की इक्वल कितना रखा आपने, y के दो रिजल्ट आए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व किया -1/2, तो -1/2 रखा आपने, सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू आपके पास में आ गई 3/2। ओके, अभी कह रहा है जितने इसके रूट्स आ रहे हैं, रूट्स क्या क्या आ रहे हैं इसके अंदर, ये रहा 2 3 4, तो चारों को सम कर लो 1/2 प्लस 4 प्लस -1/2 प्लस 3/2, सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा 4, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपके पास में 4 होगा। ध्यान रखिएगा आंसर की में 2 गिवन है, अगर आप रूट्स लेते हो है ना, दो के अगर कोई एक पेड़ लेते हो तब तो 2 आ जाता है, लेकिन दूसरा पेड़ भी लेना पड़ेगा, ऑल पॉसिबल निकालने अपन को, तो यहां से दोनों पॉसिबल का लेगो तो कितना आएगा 4 आएगा, तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा बेटा 4 होगा। नेक्स्ट कह रहा है आपके पास में इफ 2√3 प्लस √5 माइनस √13 प्लस √48 इक्वल टू √a प्लस √b, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले √48 के को ब्रेक करते हैं। √48 को कैसे लिख सकते हैं अपन, क्या लगता है आपको, √48 के पहले फैक्टर करोगे तो √48 को आप लिख सकते हो 4√3 है ना, अब और 4√3 को कैसे लिख सकते हो आप, तो यहां पर अपन क्या करेंगे 2√3 प्लस √5 माइनस 13 को लिख दो आप 12 प्लस 1 प्लस √48 को लिख दो 4√3। इसके बाद में आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता है 12 को क्या लिख सकते हो आप 2√3 का स्क्वायर है ना, प्लस 1 एज इट इज प्लस √4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2√3। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में यहां से इसका रिजल्ट आएगा, वो आएगा आपका 2√3 प्लस 1 है ना, जब स्क्वायर रूट हट जाएगा। आगे और सिंप्लीफाई करो इसको 2 3 प्लस 5 माइनस 2√3 प्लस 1 है ना, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस √5 माइनस 2√3 माइनस 1, तो 2√3 प्लस √5 माइनस 1 कितना हो गया 4 और माइनस 2√3। अब वही 4 माइनस 2√3 को आप फैक्टर करके 1 प्लस 3 माइनस 2√3 लिख दो स्क्वायर रूट में, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू √3 प्लस, यहां से आपके पास में इसको 1 प्लस 3 माइनस 2√3 करोगे तो रूट हट जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस √3। अगेन इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4√3 2√3 मिस्टेक किया, अच्छा सॉरी, ये आपके पास में आएगा 1 माइनस √3, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो ये आएगा 1 माइनस √3, या आप इसको √3 माइनस 1 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो √3 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास में 2, और ये हो जाएगा माइनस √3, वापस वही पैटर्न। अब क्या करना है, आप
को ऐसा तो इसको फैक्टर कर नहीं सकते, आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपके पास में 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 4√3। 8 के वापस फैक्टर करोगे तो भी काम नहीं बनेगा, तो इसके लिए आप 8 का स्क्वायर कैसे बन जाएगा, हाँ 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8√3 अपॉन, ये रूट में ही हो जाएगा अपॉन 2। ओके, सिंप्लीफाई करोगे 8 के फैक्टर कर दो आप इस तरीके से कि ये सिंप्लीफाई हो जाए, तो एक तो हो जाएगा आपके पास में √3 आ रहा है, तो 16 को आप 2 का स्क्वायर प्लस 8√3 को आप लिख सकते हो 2√3 का स्क्वायर और प्लस 2 बचा, इसको आप ब्रेक कर दो इधर से 2 इंटू 2√3, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, आगे इसको सोल्व करोगे तो रूट हट जाएगा तो ये बनेगा आपके पास में आइडेंटिटी बनेगी ये 2 प्लस √3 अपॉन √2 की। अगेन इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में √2 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में √3 अपॉन, इसको ऊपर भेज देते √2 इक्वल नहीं, यहाँ पर सोल्व करोगे तो 2√3 आएगा, तो √2 प्लस √6। अब ये कह रहा है कि आपके पास में a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो a प्लस बी, अगर इसको √a प्लस √b में लिखा जाता है, कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू आ जाती है आपके पास में 2, b की वैल्यू आ जाती है 6, तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 6 कितनी हो जाएगी बेटा, 8 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखो 22 कह रहा है इन एडजॉइनिंग फिगर एंगल ACD इक्वल टू 38 डिग्री, देन द मेजर ऑफ इन डिग्री ऑफ एंगल X। ये एंगल X आपका कितना होगा, देखो ये 38 है, आइसोसिस्ट एंगल है तो ये भी कितना हो जाएगा 38, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो यहां से 38 प्लस 38, तो ये हो जाएगा आपका 104, ये 104 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 76। अंडरस्टूड, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38 प्लस 104, डायरेक्ट निकल जाएगा ना एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, 38 प्लस 104, यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं है, कितना हो जाएगा 114 डिग्री, तो एंगल x हो जाएगा 114 डिग्री। नेक्स्ट, इफ a अपॉन b प्लस c अपॉन a प्लस b इक्वल टू 2b अपॉन c प्लस a, देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। देखो क्या करना है इसके अंदर, सबसे अगर मैं आपको बढ़िया पैटर्न बताऊं इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का, तो आप दोनों तरफ जैसे a अपॉन b प्लस c है प्लस c अपॉन a प्लस b है इक्वल टू 2b अपॉन c प्लस a है, तो इधर भी 1 ऐड कर दो, इसमें भी 1 ऐड करोगे तो इधर कितना ऐड हो जाएगा 2 ऐड हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी सी, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, और इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2b प्लस 2a प्लस 2c अपॉन c प्लस a प्लस बी प्लस सी सब में कॉमन आके कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 2 अपॉन सी प्लस ए। अब आप इस तरीके से इसमें सेटिस्फाई कराओ की वैल्यू कि हम अगर इसको सोल्व करें, एक काम करो, आप एक चीज नोटिस करो कि ये इन दोनों का जब एवरेज निकालोगे तो आपके पास में ये आएगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, है ना। हाँ,
तो इन दोनों का एवरेज आएगा आपके पास में 2/c प्लस ए। इसका मतलब अगर a प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू बी आ रहा है, इसका मतलब ए बी सी आपके तीनों किस में आ जाते हैं, एपी में आ जाते हैं। इसका मतलब 1/b प्लस सी, 2/c प्लस ए, सॉरी 1/c प्लस ए एंड 1/a प्लस बी। ये आपके तीनों किस में आ गए, एपी में। एपी मतलब इन सब का डिफरेंस भी क्या आपके पास में सेम है। इसको अगर आप 1 मानोगे, इसको 2 मानोगे, टू मान लो, या 1 है तो 1.5 मान लो, यानी 3/2 मान लो, और इसको कितना मान लो आप, 1 मान लो। ओके, तो आपके पास में 1 नहीं, इसको 2 अज्यूम करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा ना। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से b प्लस सी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, c प्लस a कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है, एंड a प्लस b कितना आ रहा है, 1/2। फिर b प्लस सी इक्वल टू 1 आ रहा है, तो यहां से अगर आप किसी एक में रखोगे, तीनों को ऐड कर दो एक बार, तो इधर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2/3 प्लस 1/2, ये हो जाएगा आपके पास में 13/6। तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 13/12। अगर जिसकी भी वैल्यू निकालनी है वो यहाँ पर पुट करते जाओ, तीसरी वाले की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे ही अपन b प्लस सी यहाँ पर 1 इक्वल टू पुट करेंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/12। c प्लस ए इक्वल टू 2/3 पुट करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 5/12, और a प्लस बी रखोगे 1/2, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 7/12। ओके, तो ये कह रहा है कि आपके पास में a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो a स्क्वायर मतलब 1/12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5/12 का स्क्वायर अपॉन, सॉरी सी स्क्वायर है ना, 7/12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की 5/12 का स्क्वायर। तो देखो 12 के स्क्वायर से तो ये 12 का स्क्वायर सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 79, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 12 का स्क्वायर 144, यानी आपके पास में आंसर हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर 25, 1 प्लस 49 अपॉन 25 2। तो करेक्ट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की करेक्ट वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 2 आ गई। नेक्स्ट कह रहा है ज्योमेट्रिकली अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर आर रिस्पेक्टिवली 8 एंड 17। तो अगर ज्योमेट्रिकली 8 एंड 17 है, इसका मतलब आपके a डॉट बी कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, यानी रूट ए बी कितना हो गया 8, और a डॉट बी कितना हो जाएगा आपके पास में 17, 8, तो 8 का हो जाएगा 64। तो यहाँ से a डॉट बी कितना आ गया 64। अब अर्थमेटिक मीन कितना है 17, यानी a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 17, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा आपके पास में 34। ऐसा नंबर वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास में आएगी 32 और b की वैल्यू आएगी 2। तो लार्ज अमोंग देम कौन सा हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो b की आपके पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी, लार्जर अमोंग देम इज 32, क्योंकि यही नंबर है जिनको 2 से मल्टीप्लाई करने पर 32 इंटू 2 64, और ऐड करने पर कितना आ रहा है 34 आ रहा है। आप सोल्व करके भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ टू इन विच टेंस एंड द यूनिट डिजिट आर डिफरेंट एंड ओड। अब देखो जैसे 2 डिजिट का नंबर है, ओड भी होने चाहिए और डिफरेंट भी होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये a है b है, तो a कितना, अगर 1 2 3 4 5, तो अगर a 1 है तो b क्या हो सकता है, अरे सॉरी, a कितना हो सकता है आपके 1 3 5 7 9। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर a 1 है तो a के अलावा सारे कोई भी 4 डिजिट, b 1 है तो b 3 है, a 3 है तो 3 के अलावा 4 डिजिट, तो 4 डिजिट बचेंगे। तो यानी हर बार में 4 डिजिट है आपके पास में। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20। करेक्ट आंसर 20। द वैल्यू ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस 3 इंटू हाफ ऑफ
ये डिलीट हुआ था शायद आपका क्वेश्चन, पता नहीं, देखने के बाद पता चलेगा। एक बार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 27। इफ एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, वाई जेड अपॉन वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, जेड एक्स अपॉन जेड प्लस एक्स इक्वल टू 3, आप इसका रिवर्स कर दो तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स वाई कितना हो जाएगा 1, वाई प्लस जेड अपॉन वाई जेड कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2, जेड प्लस एक्स अपॉन जेड एक्स कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1, 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐड कर दो दोनों तीनों इक्वेशनों को तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास में 11 अपॉन 6। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड कितना हो जाएगा 11 अपॉन 12। वही वापस अगर आपको किसी एक की वैल्यू निकालनी है तो दो की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो 1 अपॉन जेड की वैल्यू आएगी -1 अपॉन 12, तो जेड की वैल्यू मतलब -12। सिमिलरली एक्स की वैल्यू आएगी 12 अपॉन 5 और वाई की वैल्यू आएगी 12 अपॉन 7। ये क्या पूछ रहा है 15x माइनस 7y माइनस जेड, तो 15x की वैल्यू 11 अपॉन 12 माइनस 7 इंटू वाई की वैल्यू 12 अपॉन 7 प्लस माइनस जेड यानी -12। सिंप्लीफाई करेंगे इसका आंसर 36 माइनस 12 प्लस 12, 12 से 12 कट जाएगा कितना आएगा 36, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 36। इसके बाद में कह रहा है द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच सेटिस्फाई द साइमल्टेनियस इनइक्वालिटीज। अब देखो जब इसको सोल्व करते हैं अपन तो -1 इज ग्रेटर देन एक्स आता है, और इसको अगर अपन सोल्व कर रहे हैं तो x इज ग्रेटर देन लेस देन 2 आता है। तो यानी देखो नेचुरल नंबर होनी चाहिए और यानी -1 से ग्रेटर और x से लेस, तो कौन सी बचती है आपके पास में x इक्वल टू कितना बचता है 1, तो एक ही तो नंबर है और तो उसका भी सम कितना हो जाएगा आपके पास में 1 हो जाएगा। इन द इंक्रीजिंग ज्योमेट्री प्रोग्रेशन with first term a and another term tn, the difference between the fourth and the first term is 52 and the sum of the first three term is 26, then the numerical value of this। देखो इसने कह रहा कि आपके पास में डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड फर्स्ट टर्म, अगर जीपी की बात की जाती है तो आपके पास में फर्स्ट टर्म अगर आपने ए मानी तो फोर्थ टर्म हो जाएगी ए आर क्यूब, उनका डिफरेंस कितना आ रहा है ए आर क्यूब माइनस ए आ रहा है आपके पास में 52, एंड इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए कॉमन ले लेंगे तो आर क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 52, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली तो आइडेंटिटी लगाएंगे तो ए आर माइनस 1 आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 52 हो जाएगा। इसके बाद में क्या कह रहा है एंड द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म यानी टर्म a1 प्लस a2 प्लस a3 कितना आ रहा है 26, मतलब a प्लस ए आर स्क्वायर कितना आ रहा है 26, a कॉमन ले लेंगे 1 प्लस आर स्क्वायर कितना है 26, तो यहाँ से 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 26 अपॉन ए, यहाँ पर पुट कर दो तो 1 a इंटू आर माइनस 1 26 अपॉन ए से कट जाएगा इक्वल टू 52, यानी r माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 2, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। इसके बाद में ये कह रहा है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, सबसे पहले आपको तो ए भी तो निकालना पड़ेगा, तो फर्स्ट थ्री टर्म का सम यानी यहां पर अगर आप पुट करोगे तो a इंटू 1 प्लस 3 4 प्लस आर स्क्वायर 9 प्लस 4 कितना हो गया 13 इक्वल टू 26, तो a की वैल्यू आपके पास में कितनी होगी 2 होगी। अब इसने कहा कि t 2024, तो t 2024 अपॉन t 2023 ये क्या होता है a इंटू टी राइज टू पावर t 2000 सॉरी t 2024 होता है a इंटू आर राइज टू पावर 2023 अपॉन a इंटू आर राइज टू पावर 2022 प्लस वही सेम a इंटू आर राइज टू पावर
a इंटू 2024 अपॉन a इंटू a राइज टू पावर 2023। ये कर जाएंगे, यहां से बचेगा r और यहां से बचेगा a, तो a प्लस r, तो a की वैल्यू 2 रही, r की वैल्यू 3 रही, तो 3 प्लस 2 करेंगे कितना आ जाएगा 5, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में 5। नेक्स्ट कह रहा है द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 4 यूनिट लेस देन द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन ऑन इट, कि एक आपके पास में ट्राइंगल का जो बेस है वो आपने जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है उससे क्या है वो आपके पास में 4 लेस है। अगर ये x माना तो ये कितना हो गया x माइनस 4 एंड द एरिया इज 96, एरिया कितना आपके पास में 96, तो 1/2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल 96, समझे। तो यहां से आपके पास में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x 96 इंटू 2 192, इधर आएगा माइनस 192 इक्वल 0। फैक्टर करेंगे x माइनस 16 एंड x प्लस 12 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 16 ली जाएगी क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव होगी नहीं। अब ये कह रहा है कि x माइनस, तो यहाँ से x माइनस 4 कितना आ जाएगा, यानी एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा 16 माइनस 4 12 हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द बेस ऑफ द हाइट इज p अपॉन q, हाइट और बेस का रेशियो, हाइट यानी 16 अपॉन बेस 12, इनका जो रेशियो है सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 4 सॉरी द रेशियो ऑफ बेस टू द हाइट p अपॉन q। हाँ तो बेस 16 अपॉन हाइट 12, तो रेशियो हो जाएगा 4 अपॉन 3, तो p प्लस क्यू, यानी ये p अपॉन क्यू की वैल्यू, तो p प्लस क्यू 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपके पास में 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आपके ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।